स्वागत है हमारी इस कवरेज में, खास कवरेज वर्ल्ड वॉर पर। और साथ ही साथ हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी रहेंगे। फटाफट से तारुफ उनका करवा देती हूँ। कर्नल शैलेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, साथ ही साथ मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कर्नल अरविंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यहां पर यह कहना चाह रही हूं कि क्या वेनेजुएला के बाद अब ईरान, ट्रंप के तीखे बयान और ईरान में जिस तरह से प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? उसी महासंग्राम की आहट क्या सुनाई देनी अब शुरू हो गई है, जिसकी बात अब हम यहां पर करने जा रहे हैं। बात होगी वेनेजुएला से शुरू हुए अमेरिकी हमले से लेकर ईरान में मचे बवाल की। क्या ये बता रही है ट्रंप की धमकियां कि मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी एंट्री की तैयारी हो चुकी है? तेल के लिए टकराएगी दुनिया की महाशक्तियां। क्या तेल के लिए तनातनी बड़ी जंग में बदल जाएगी? क्या तेल भंडार के लिए विनाशक युद्ध शुरू होगा? क्या क्रूड ऑयल के लिए बारूदी कोहराम मचेगा? क्या 21वीं सदी में तेल के लिए होगा वर्ल्ड वॉर? ये डर यूं ही नहीं है, बल्कि दुनिया के मोर्चे पर जो कुछ घट रहा है, जंगी एक्शन से लेकर बारूदी तनातनी का जो माहौल बना हुआ है, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि इस वक्त दुनिया की 3 महाशक्तियां आमने सामने हैं। 3 ताकतवर देशों के बीच तनातनी बढ़ रही है। एक तरफ दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका है, जिसने वेनेजुएला पर हमला किया ताकि वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा कर सके। तो दूसरी तरफ अमेरिका की विरोधी 2 बड़ी ताकतें हैं, चीन और रूस। जो ट्रंप की बादशाहत को चैलेंज कर रहे हैं। दुनिया को डर है कि कहीं यह तनातनी जंग में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध की घंटी बजना तय है। इस खास पेशकश में बताएंगे कि क्यों वेनेजुएला से लेकर ईरान तक उठा बारूदी बवंडर महायुद्ध का अलार्म बजा रहा है। क्या कैरेबियन सी से लेकर अटलांटिक महासागर पर कब्जे के लिए दुनिया की ताकतवर कंट्री के बीच वर्ल्ड वॉर की घंटी बज सकती है? ये जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। और ईरान में मची इस बगावत के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर की बड़ी चेतावनी सामने आई है। ईरान के खिलाफ साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, ये अयातुल्ला अली खामेनेई कह रहे हैं। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। ईरान हमेशा विजयी था और विजयी रहेगा। और ट्रंप को भी चेता दिया है कि भैया पहले अपनी समस्याएं देख लो आप,
उसके बाद अब बाकियों का हालचाल जानना या वहां पर इस तरह से घुसने की कोशिश करना। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि अमेरिका को खामेनेई किस तरह से धमकी देते हुए नजर आए, जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने कर रही थी कि ईरान के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, हमेशा विजयी था, विजयी रहेगा। ट्रंप अमेरिका की समस्याओं पर ध्यान दें, ट्रंप ईरान की सभ्यता को नहीं जानते हैं, ये खामेनेई कह रहे हैं। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच महायुद्ध की घंटी बजने लगी है। 24 घंटे से भी कम वक्त में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो खामेनेई शासन के लिए एक चुनौती है। इस बीच अमेरिका ने फाइनल वार्निंग देकर टेंशन में इजाफा कर दिया। मिडिल ईस्ट में जंग के 5 बड़े वो संकेत क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे और फिर हम करेंगे अपने मेहमानों के संग चर्चा की शुरुआत। आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल। शाबाश शाबाश। शुरू हो गया खामेनेई का काउंटडाउन। इस्लामिक शासन के खिलाफ बगावत, महायुद्ध की आहट। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर ईरान, ट्रंप ने खामेनेई को फिर दी धमकी। मिडिल ईस्ट में बजने लगी बहुत बड़े खतरे की घंटी। ईरान फिर जल उठा है और खामेनेई का सिंहासन डोलने का खतरा बढ़ गया है। जनता का गुस्सा ईरानी शासन की दमनकारी नीतियों पर भारी पड़ रहा है। सत्ता की मनमानी और नाकामी ने पूरे मुल्क को हिंसा की आग में झोंक दिया है। ईरान का प्रदर्शन अब देशव्यापी हो चुका है। 12 दिनों से आवाम सड़कों पर है। राजधानी तेहरान से लेकर छोटे शहरों तक अब प्रदर्शन की आग भड़क उठी है। ईरान की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर चुकी हैं। प्रदर्शन की आंच इतनी तेज हो गई कि खामेनेई सरकार बेबस नजर आ रही है। ईरान के इस्फहान में सरकारी मीडिया की बिल्डिंग पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और आग लगा। पूरी इमारत देखते ही देखते धू-धू कर जलने लगी। लोगों का गुस्सा खामेनेई के खिलाफ भड़क चुका। पुलिस और सुरक्षा बल जिन इलाकों में सख्ती दिखा रहे हैं, वहां ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी तेहरान में भी प्रदर्शनकारी बेकाबू हो चुके हैं। सत्ता के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर है। खामेनेई के आदेश पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका थर्रा गया। इसके बावजूद आक्रोश कम नहीं हुआ। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच खामेनेई को तख्ता पलट का डर सताने लगा है और मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को लेकर भी खतरा बढ़ गया है। इसके कुछ बड़े संकेत भी समझिए। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। किसी हमले से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लैंडलाइन फोन सर्विस भी ठप हो गई है। अमेरिका ने अपने लोगों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है कि अगर आम लोगों पर अत्याचार नहीं रुके तो अंजाम बुरा होगा। अगर वे लोगों को मारना शुरू कर देंगे तो हम उन पर बहुत कड़ा प्रहार करेंगे। वे जानते हैं और उन्हें बहुत दृढ़ता से बताया गया है कि यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के हालात तेजी से बिगड़े हैं और अब खामेनेई के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है। वहीं निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी ने भी ट्रंप से दखल देने की अपील की है।
रेजा शाह ने कहा, मैं स्वतंत्र विश्व के नेता राष्ट्रपति ट्रंप को सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए अपने वादे को दोहराने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि यूरोपीय नेताओं सहित अन्य लोग भी उनका अनुसरण करें, अपनी चुप्पी तोड़ें और ईरान के लोगों के समर्थन में अधिक निर्णायक कदम उठाएं। ईरान में खामेनेई के खिलाफ विद्रोह बढ़ चुका है। जनता की मांग को अमेरिका खुला समर्थन कर रहा है और हमले की धमकी भी दे रहा है। वहीं ईरान की हुकूमत भी खुद को युद्ध के लिए तैयार बता रही है। ऐसे में साफ है कि हालात विस्फोटक हैं और इंतजार इसी बात का है कि खामेनेई देश छोड़कर जाएंगे या पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकेंगे। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।